बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जिससे मुतल्लिका पहले हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी तफसील में जाना चाह रहा था। और वो ये है कि वो लोग जो, मैं बूढ़े का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ज़रा बड़ी उम्र के लोग जो 60 साल से ज़्यादा 70 साल के करीब होते हैं, उन्हें चंद एक प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए। बिकॉज लॉट ऑफ पेशेंट्स विच आई सी इन द क्लिनिक, उनके अंदर कुछ छोटी छोटी उन्होंने गलतियाँ की हुई होती हैं जिसकी वजह से या उनको पता नहीं होता। नंबर 1, देखिए इस उम्र के अंदर अगर खुदा न खासा आदमी गिर के फिसल के गिरे तो या तो जो ये चूकला होता है उनका, हिप जॉइंट जिसे कहते हैं, या ये फ्रैक्चर होता है, और या फिर ये हड्डी कलाई की, इसको कोलीज फ्रैक्चर कहते हैं, क्योंकि जब गिरते हैं तो सारा बोझ इस हाथ पे पड़ता है। तो इसलिए ये 2 फ्रैक्चर्स होने का इम्कान, लिहाजा पूरी कोशिश करनी है कि स्लिप नहीं होना प्लीज़। और इसका आसान तरीका है कि हमारे यहाँ देखिए टाइल्स लगी होती हैं हमारे वॉशरूम्स के अंदर, तो आप अगर टाइल हटा नहीं सकते तो ये जो हमारे मैट्स होते हैं रबड़ के, ये 2-3 उस पूरे पैसेज में मैट रख दें ताकि जब आप गुजरें तो फिर फिसलने का एहतमाल ही ना हो। नंबर 2, आप कभी भी नंगे पाँव ना जाएं, स्लीपर पहन के जाएं, क्योंकि नंगे पाँव अगर वो ऑलरेडी, आम तौर पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने नहाए और कुछ पानी वाला वहाँ पे सीन हो गया तो वहाँ पे स्लिपरी हो जाता है। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ अभी भी वज़ू करते वक्त बहुत सारे लोग एक टांग पे खड़े होकर दूसरी टांग उठा के बेसिन पे रखते हैं और फिर पैर धोते हैं। ये बहुत ख़तरनाक हरकत है, क्योंकि इस उम्र में टांग वैसे कमज़ोर होती है, कोई घुटनों का शिकार होता है, कोई कूल्हे का शिकार होता है। आप इतनी बड़ी टांग उठा के रखते हैं, थोड़ा सा स्लिप करेंगे एंड लॉट ऑफ पेशेंट्स अगेन मैंने देखा है दे फॉल डाउन, और या उनकी नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर हो जाती है या कमर में दर्द शुरू हो जाती है और एक नया। तो इसलिए आप आराम से वज़ू करें, जहाँ तक आपके पाँव हैं आप बैठ के या पानी गिरा के या जो भी आप तरीका है उससे आप धो सकते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए हमारे यहाँ जो आम रवैया है मर्दों में ख़ास तौर पे, औरतों में भी, कि कमीज़ पहन ली और फिर जब ट्राउज़र पहननी है तो वो खड़े होके एक टांग एक पोंचे में डाली और फिर दूसरी टांग दूसरे पोंचे में डाली और फिर आप उसको कमर से बांध लेते हो। आपने खड़े होके ये काम नहीं करना, भले आपको टाइम लग जाए। अगर वॉशरूम के अंदर ही हैं तो आप बेशक कमोड पे बैठ जाएं, अगर वहाँ कोई कुर्सी पड़ी हुई है तो बैठ जाए, वरना अपना कमरा बंद करके आएँ, पलंग पे बैठ के तसल्ली के साथ आपने अपनी ट्राउज़र चेंज करनी है। क्योंकि 100 में से 90 दफ़ा हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन एक दफ़ा अगर कुछ हो गया तो वो ये सारी कसर निकाल देगा। तो ये दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगली बात पे आ जाए, अक्सर जो हमारी बड़ी उम्र के लोग हैं जिनके घुटने ख़राब होते हैं, उनको सोफ़े पे बैठ के टीवी नहीं देखना चाहिए। उन्हें सोफ़े पे या तो गद्दी रख लेनी चाहिए कोई 6 इंच की मोटी, उस पर बैठे, या कुर्सी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। डाइनिंग रूम की कुर्सी भी नहीं बैठना। डाइनिंग रूम की जो कुर्सी होती है ज़्यादातर उनके अंदर ये रेस्ट नहीं होता, आर्म रेस्ट, तो आप बैठोगे तो आप यूँ हो जाओगे, तो गर्दन आपकी और कमर ज़्यादा तकलीफ़ करेगी। सोफ़े पे बैठना है, वो सोफ़ा इतना नीवा होता है, रोड लेवल पे होता है कि खड़े होते हुए घुटनों में तकलीफ़ हो जाती है। अगली बात, बड़ी उम्र के लोगों को ख़ास तौर पे नीचे कालीन पे या नीचे गद्दा बिछा के कभी ना सोएं। हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं कि वो बड़े आदत पड़ी होती है, और ख़ास तौर पे सर्दियों में हीटर लगा हुआ है, टीवी देख रहे हैं, नीचे लेटे हुए, बिकॉज़ नीचे लेट के जो खड़े होने में तकलीफ़ होती है, और वो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो आपके घुटने पे और कमर पे होती है। तो जिस घुटने ने 2 साल में ख़राब होना था वो 2 महीने में ख़राब हो जाएगा। तो ये चंद एक एहतियातें हैं। और आखिर में एक एहतियात मैं बता दूं कि खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा प्लीज़ कोई वॉक नहीं करनी, कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, बिकॉज़ हम में से किसी को भी नहीं पता जिनको यानी डायग्नोज नहीं हुआ कि खून की नालियाँ, हार्ट वाली कोई तंग तो नहीं है, कोई इंजाइना तो नहीं है। अगर सारा खाना आपने खाया हुआ होगा बहुत सारा पेट में और रेस्ट नहीं किया होगा
तो लेस ब्लड गोज़ टू योर हार्ट, सो देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन हैव अ हार्ट अटैक। और एक और बात बस एंड में मैं बताता जाऊँ, याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम इमरजेंसी में काम करते थे व्हेन वी वर यंग, तो फालिज के मरीज़ और हार्ट अटैक के मरीज़ आम तौर पे अर्ली मॉर्निंग में आया करते थे। और ये वो उम्र वो टाइम होता है इस उम्र में जब कोर्टिसोल लेवल आपका इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है, और इस वक्त आपको बहुत एहतियात से सर्दियों में और इवन गर्मियों में भी आपने कोई काम करना है, उठ के बैठें थोड़ी देर के लिए, कोई हाथ पाँव मारें, टांगों को हिलाएं, थोड़ा वार्म अप करें, उसके बाद फिर आप जाके वॉशरूम में जाएं, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें। तो ये सारी बातें छोटी छोटी सी हैं, और भी आती रहेंगी, मैं बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।